नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। अभी हम करगली में मौजूद हैं और यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जीएम के साथ एक वार्ता चल रही थी। आपको बता दें कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा विस्थापित महारैली और पूरे बोकारो में विस्थापित मुद्दों पर ये संघर्ष करते हुए आए हैं और इसी मुद्दे पे आज यहाँ पे वार्ता था। इनसे बात करते, जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है अपने पूरे सेना के साथ। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। अभी जो वार्ता चल रही थी जीएम के साथ, क्या क्या बातें हुई? ये जो वार्ता है इसमें हम लोग का पूर्व में हम लोगों ने 28 नवंबर को एक विस्थापित रोजगार महारैली हम लोग के करबला मैदान में हम लोगों ने किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा फुसरो नगर के तत्वाधान में, और उस महारैली के माध्यम से हम लोगों ने ढोरी और बीएन के जीएम को 15 सूत्री मांगे सौंपा था, जिसमें ढोरी के साथ पूर्व पिछले महीना ही वार्ता हो चुकी थी, लेकिन बीएन के महाप्रबंधक इस पर वार्ता नहीं किया था। इसलिए हम लोगों ने आगामी 16 जनवरी से पूरे बीएन के क्षेत्र का चक्का जाम करने का इनको हम लोग अल्टीमेटम दिए थे। और उसी के तत्वाधान में आज बीएन के महाप्रबंधन ने एक बैठक बुलाया, जिसमें सकारात्मक बातचीत हुई और जो हम लोगों के 15 सूत्री मांगे हैं उस पर प्रबंधन बहुत गंभीरतापूर्वक लेने का काम किया है। निश्चित तौर से जो विस्थापितों के लिए रोजगार के लिए जो हम लोगों का एक एजेंडा है, जो मुहिम है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला कमेटी ने उठाया है, उस पर सकारात्मक पहल हो रही है। चाहे बोकारो स्टील प्लांट की बात हो या सीसीएल प्रबंधन की बात है, ये विस्थापितों पर अब काफ़ी गंभीर है और हम लोगों ने इस पर युद्ध स्तर पर काम भी शुरू कर दिया है। जितना अधिक से अधिक विस्थापितों का अभी तक जो हक और अधिकार नहीं मिला है, उस पर हम लोग अमल करवाने का काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है आज बीएन के महाप्रबंधन के द्वारा वार्ता हुई है और उसमें विस्थापितों की जो समस्या है उस पर काफ़ी हद तक सफल वार्ता हुई और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि एक सप्ताह के अंदर हम जो भी विस्थापितों का लंबित मामला है उसको हम समाधान करने का काम करेंगे। तो आपने सुना कि जो भी अभी वार्ता हुई वो पूरी तरीके से सकारात्मक बातें हुई है और जो भी मांगे था वो आगे पूरा करने का वादा भी किया गया। तो सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बड़वा बेड़ा का एक बहुत बड़ा विस्थापित का मामला है, उसमें भी आपने वहाँ पे भी भागीदारी आपकी रही और पिछले दिनों अनूप सिंह ने कहा भी है कि हीरालाल मांझी के साथ कदम से कदम मिलाकर हम भी विस्थापित मुद्दा पे काम करेंगे और आंदोलन करेंगे। देखिए, हमने आपको कहा कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आह्वान किया कि विस्थापितों का मुद्दा हो, वो चाहे सीसीएल का हो, बीसीसीएल का हो या बीएसएल का हो, एक युद्ध स्तर पर मुहिम हम लोगों ने छेड़ा है। और बड़वा बेड़ा की बात है, वहाँ के विस्थापित कहीं ना कहीं वंचित हो रहे थे, इसलिए हम लोग वहाँ पर अपनी बात को महाप्रबंधक रखने का काम किए हैं। वहाँ जो भी विस्थापितों का अभी तक मांगे पूरी नहीं हो पाई है, उस पर हम लोगों ने सीसीएल प्रबंधन पर दबाव देने का काम किया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि बहुत यथाशीघ्र वहाँ के जो समस्या है, चाहे शिफ्टिंग का मामला हो, वहाँ जो विस्थापित को नियोजन करने का मामला हो, उस पर काम चल रही है। और अगर इस पर प्रबंधन आनाकानी करता है तो निश्चित तौर से आंदोलन होगा। इसमें हम लोग आंदोलन के लिए कभी हम लोग पूर्ण विराम देने का काम नहीं किए हैं। विस्थापितों के साथ हम लोग लड़ाई हमेशा से लड़ते आए हैं और ये शुरुआत है। अभी विस्थापितों की लड़ाई आगे और बहुत बाकी है, इसलिए विस्थापितों का जब तक पूर्ण रूपेण अधिकार नहीं मिलता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी आंदोलन करते रहेगी। तो सुना आपने, ये बोकारो जिला के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी बोल रहे थे। और जब भी आंदोलन होता है और बेरमो में जब भी आंदोलन होता है तो बेरमो के झामुमो के जो कार्यकर्ता इनके साथ कदम से कदम मिलाकर आंदोलन करते हैं। इसी कड़ी में बहुत सारे अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? जय नारायण महतो, जिला सचिव और झारखंड कुल्हरी मजदूर यूनियन जोनल सचिव। तो अभी जो वार्ता हुआ उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी जो वार्ता हुई, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने सारी बातों से आपको अवगत कराए और आज जो बातें हुई 3 स्तर का बात हुई। पहला
15 सूत्री मांग में जो है कुछ मुद्दे थे, CMD लेवल का था, हेडक्वार्टर लेवल का था। GM साहब ने हेडक्वार्टर लेवल में रेफ़र करने का बात किए और हम लोग को कॉपी सौंपने का काम करेंगे। और उसी तरह से कुछ मुद्दा जो है DC लेवल का है, तो DC लेवल का भी जो है मुद्दा DC लेवल को DC साहब को लिखने का बात किए हैं। और बहुत से मुद्दे एरिया लेवल का था, एरिया लेवल को खुद GM साहब ने समाधान करने की बात कहा है और हम लोग सहमत हैं। और जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन विस्थापित मजदूरों के लिए हर समय जो है हम लोग तैयार रहते हैं उनके हक और अधिकार के लिए। और ये जो आज बात हुई है, अगर हम लोग को जो 10 दिन के अंदर जो है देखने को मिलेगा, अगर हमारे विस्थापित और बेरोजगार अगर संतुष्ट नहीं हुए तो हम समझते हैं कि हमारा आंदोलन और आगे चलेगा और फिर उसके जो है हक अधिकार के लिए हम आंदोलन करते रहेंगे। जोहार। तो आपने सुना कि विस्थापितों को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। हमारे साथ एक और JMM के कार्यकर्ता है, इनसे भी राय ले लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम मदन कुमार महतो। क्या कहना चाहेंगे विस्थापित मुद्दों के बारे में? जी, हम लोग की जो लड़ाई है वो खासकर रोज़गार को लेकर है। तो रोज़गार महारैली हम लोग किए थे, उस पर मुख्य बिंदु जो 2 बिंदु पे हम लोग बात किए थे, उस पर है लोकल सेल और झारखंड गवर्नमेंट का जो नियम आया 75% आरक्षण स्थानीय युवाओं को रोज़गार पर, जितने भी आउटसोर्सिंग है उस पर। तो माननीय महाप्रबंधक ने स्वीकारा है कि अगले महीना से इस लोकल सेल में या खास महल हो या कारो हो, सभी जगह कुल मिला के PLC और टेंडर को मिला के ये लोग 30,000 टन कोयला देने का प्रस्ताव किए हैं। और रोज़गार की बात रही आउटसोर्सिंग में, तो इन्होंने कहा है कि हम लोग 15-20 दिन के अंदर एक चिट्ठी जारी करेंगे और कितने लोग यहाँ पर कार्यरत हैं और उस चिट्ठी को हम लोग को देने का काम करेंगे। फिर उसको हम लोग चिन्हित करके लोकल लोगों को काम लगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ भोलू खान भी जी मौजूद है। सबसे पहले आपको बेरमो टुडे में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे विस्थापित मुद्दों में, क्योंकि लगातार आप भी इस आंदोलन में साथ रहे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप काफ़ी अच्छा मुद्दा बेरमो के लिए रखते हैं जनता के सामने। और आज के दिन में हालात है खासकर रोज़गार को लेके, तो सबसे बड़ा रोज़गार है लोकल सेल, सबसे बड़ा मुद्दा है लोकल सेल। तो अभी हम लोग जो मैनेजमेंट पे दबाव दे रहे हैं, तो मैनेजमेंट की तरफ से जो आश्वासन आया है कि 15,000 टन हम पहले ऑफ़र भेजे थे, अभी 25,000 भेजेंगे और कंटिन्यू चलेगा, इनका कहना है। दूसरा मतलब सकारात्मक पहल हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हीरालाल मांझी जी अपने पूरे सेनापति के साथ GM के से वार्ता किए हैं और विस्थापित मुद्दे पर और रोज़गार के मुद्दे पर सारी बातें हुई है और सकारात्मक बातें हुई है, इनका कहना है। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम। धन्यवाद।